सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में खुदा ने आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन सीखने के लिए जा रहे हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी नया विषय लेकर आया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मेरे प्यारों अजीज़ों, आज हम 6 प्रकार के अलग अलग तरीकों को देखने के लिए जा रहे हैं, जो नए और पुराने नियम के सेवकों ने अलग अलग परिस्थिति में उस तरीकों से प्रार्थना किया। सो कहने का मतलब, हमें हर वचन का या हर बात का पता होना चाहिए कि हम हाथ उठाकर क्यों प्रार्थना करते हैं, हम घुटने टेक कर क्यों प्रार्थना करते हैं, और इसके पीछे रहस्य क्या है करके। सो इन सारी बातों की जानकारी होगी तो तब आप इनका जानकारी होने के बाद में आप दृढ़ता से इन परिस्थितियों में इस रीति से परमेश्वर के सामने में प्रार्थना कर सकते हैं। जानकारी होगा तो इसका आपको लाभ भी मिल सकता है, लाभ भी मिलेगा मेरे प्यारों। सो सबसे पहला तरीका हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जो हम साधारण रीति से बैठकर प्रार्थना करते हैं। जैसे मानकर चलिए पॉलिथी मारकर, पॉलिथी यानी कि चौकड़ी मारकर या पॉलिथी मार के, या मानकर चलिए सोफे पर या कई बार बेड पर, किसी भी जगह पर जब हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, तो इसके बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है सुने। ऐसी अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग सेवकों ने प्रार्थना किया है। सो सबसे पहले बैठकर प्रार्थना, उसके लिए आप पढ़ लीजिए पहला इतिहास 17 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन दोनों हम देखेंगे। पहला इतिहास 17 अध्याय 16 और 17 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। जब दाऊद राजा भीतर आकर यहोवा के सम्मुख बैठा, इधर में लिखा तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा, ठीक है, और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर मैं क्या हूँ। इधर में यहाँ पर ये परमेश्वर के नाम को सारी महिमा दे रहा है। कह रहा परमेश्वर मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे कहाँ तक पहुँचाया। हे परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना। सो मेरे प्यारों, आप दाऊद के बारे में जानते हैं, ये एक भेड़ बकरियों को चराने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मन सीधा होने के कारण, परमेश्वर के अधीन होने के कारण बकरी चराने से सीधा राज तख्त पर बैठा दिया। तो यहाँ पर ये परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तो मेरे प्यारों, बहुत बार हम धन्यवाद देते समय बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्यारों। सो दूसरा हम प्रार्थना करेंगे मुंह के बल प्रार्थना। जैसे मानकर चलिए मुंह के बल प्रार्थना कहने का मतलब, आप सीधा जमीन पर लेट जाते हैं और अपने मुंह के बल गिरकर जब आप प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी बहुत बार प्रार्थना प्रभु यीशु ने भी किया, और बहुत बार नहीं, उन्होंने गस्तमनी बाग में भी एक जगह किया। सो लेकिन ये ऐसी परिस्थिति में कब प्रार्थना की जाती थी, आप पढ़ लें। आयतें काफ़ी है, लेकिन मैं आपको एक एक आयत दे दूँगा ताकि हमारा समय ज़्यादा ना हो जाए। बाकी चाहो तो मैं आपको लिखवा दूँगा, ठीक है। तो मेरे प्यारों, आप पढ़िए, लेटकर मुंह के बल प्रार्थना करना, उसका पीछे का उद्देश्य क्या, आप पढ़ लीजिए यहोशू 7 अध्याय, यहोशू की किताब
उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन, यहोशू 7 का 6। सो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सर पर धूल डाली। सो मेरे अजीजों, जब बहुत बार इस्राएलियों को अपने जीवन में लगता था कि हमारे द्वारा हमने परमेश्वर को दुखी किया है करके, जहां हमारे द्वारा परमेश्वर की किसी न किसी द्वारा निंदा हुई है, जब वो गलती को मानकर उनके जीवन में दुख आता था या उनको लगता था कि हमने परमेश्वर को नाराज किया, तो मेरे प्यारों, दुख की परिस्थिति में एक पश्चाताप की प्रार्थना के लिए या दुख के समय की प्रार्थना के लिए कई बार लोगों ने मुंह के बल में गिरकर प्रार्थना किया। मुंह के बल गिरकर, पूरा ज़मीन पे लेटकर जैसे सर नीचे होता है, उसको कहते हैं मुंह के बल प्रार्थना करना। बहुत बार जब हम अपनी गलतियों के द्वारा परमेश्वर को दुखी करते हैं, हमें भी बाद में एहसास होता है कि हमने गलत किया, हम स्वयं दुखी होते हैं, तो हम मुंह के बल गिरकर परमेश्वर मैंने आपको दुखी किया, मैं इसके लिए अब स्वयं दुखी हूँ करके। तो मेरे अजीज़ों, ये तरीका बहुत बार बाइबल में इस्तेमाल किया गया, मुंह के बल गिरना। उसके लिए आप मत्ती 26 का 39 भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यीशु ने किया था, यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो उस समय दुख की हालात में था, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए करके। तीसरे पर आ रहे हैं। तीसरा है घुटने टेक कर प्रार्थना करना। मेरे प्यारों, उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, इज़रा नबी की किताब, इज़रा की पुस्तक, ये दूसरा इतिहास के बाद में आपको मिल जाएगा। इज़रा उसका 9 अध्याय, इज़रा 9 अध्याय 5 और 6 2 पद पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी पढ़ देता हूँ। इज़रा 9 का 5 और 6। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दिशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की ओर फैलाकर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सर पर बढ़ गए, हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया। इधर में घुटनों के बल में आकर बहुत बार हम, ऐसा नहीं है कि घुटनों के बल केवल पश्चाताप का, लेकिन जब आप घुटने टेक कर अपनी सर को नीचे झुकाकर प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे शून्य करते हैं। प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, हम इस योग्य नहीं हैं करके। मेरे प्यारों, उसके लिए आप घुटने टेक कर प्रेरित 9 का 40 भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पतरस अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाकर लड़की, मरी हुई लड़की के लिए प्रार्थना करता है उठ करके, तो वो उठ जाती है। मेरे अजीज़ों, ऐसे अलग अलग तरीके, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं हम भी। फिर दूसरा है माथा टेक कर, जैसे घुटने टेक कर हम धरती पर ऐसे माथा लगाकर प्रार्थना करते हैं, ये भी बहुत बार बाइबल में किया गया करके। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। निर्गमन 34 का 8, निर्गमन 34 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तो प्रभु हम लोगों के बीच में से होकर चले। ये हठीले लोग तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। मेरे अजीज़ों, ये प्रक्रिया, ये जो घुटनों के बल आकर हम धरती पर माथा जहाँ
टेक कर प्रार्थना करते हैं। ये सजदा करने में भी आता है मेरे प्यारों। सो ये हम कब करते हैं? जब हम अपने सिरजनहार के आगे झुकते हैं। तू ही सच्चा परमेश्वर है, तुझे कोई और परमेश्वर है नहीं। तो इधर में यहोवा के आगे मुंह के बल झुककर इधर में लिखा है कि मूसा ने प्रार्थना किया। एक और आज देखते हैं फटाफट। भजन संहिता, भजन संगीता, भजन संहिता उसका 72 अध्याय 11 वचन। सब राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। सो ये है दंडवत करने तरीके या सजदा करने के तरीके की प्रार्थना मेरे प्यारों। सो इसका कहने का मतलब जब हम अपने यहोवा के आगे झुकते हैं, तू ही परमेश्वर है करके, या उसी के आगे झुकते हैं, तो ये तरीका हम उस समय इस्तेमाल करते हैं। मैं तेरे आगे झुकता हूँ परमेश्वर, तू ही सच्चा खुदा है करके। सो इसके लिए आप नहमीया 8:6 भी पढ़ सकते हो बाद में। सो मैं नहीं पढ़ रहा। सो अब 5वीं है खड़े होकर प्रार्थना मेरे प्यारों। सो उसके लिए आप पढ़ लीजिए खड़े होकर प्रार्थना, 6ठा है, सॉरी 5वां है खड़े होकर प्रार्थना, ठीक है। सो उसके लिए आप पढ़ लीजिए नहमीया, इज़रा के बाद नहमीया उसका 9:5, 9 अध्याय उसका 5 वचन, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर यीशु कदमिएल बानी हेबनिया होरेबिया उदिया शबन्या और पथया नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो, तेरा महिमा युगत नाम धन्य कहा जाए, यो साब धन्यवाद और स्तुति से परे है। सो मेरे प्यारो, यहाँ पर ये लोगों ने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सो हम जब नए नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना एक और काम के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्षमा याचना के लिए। सो उसके लिए आप मरकुस 11:25, लूका 18:13 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं, समय काफ़ी हो गया। अब लास्ट हम 6ठा पढ़ेंगे, हाथ उठाकर प्रार्थना करना। सो उसके लिए आप सबसे पहले पढ़ें दूसरा इतिहास 6 अध्याय, दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। तब वह इस्राएल की सारी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। इधर में लिखा अपने हाथ फैलाए। जब हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ध्यान देकर सुन लीजिए। हाथ फैलाए, सुलेमान के 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच में रखवाई। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इस्राएल की सभा के सामने में घुटने टेक कर यहोवा की और हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। सो मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर के कार्यों को याद करके उस परमेश्वर को धन्य कहते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, तेरे समान कोई है नहीं, तो बहुत बार हम आराधना में अपने हाथों को उठाकर उसकी प्रशंसा या उसकी बड़ाई कर सकते हैं। सो दूसरा वचन भजन संहिता 63 अध्याय 63, भजन संहिता 63 अध्याय उसका 4 वचन। भजन संहिता 63 अध्याय उसका 4 वचन मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। इधर भी हम देख रहे हैं, ये भी यहोवा के नाम को धन्य कह रहा है, परमेश्वर तू महान है। ये है जब हम परमेश्वर की वर्शिप,
वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। सो यानी खुदा की जब हम आराधना करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, तो हम अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। सो मेरे प्यारो, ये 6 प्रकार के तरीके बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं। आज भी हम कलीसियों में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आप इन तरीकों को समझ गए होंगे। आप इन आयतों को नोट करें, दोबारा अपने घरों में रिपीट करें, पढ़ें। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।